आई एम नहीं अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 14 जो रिस्पायरेशन है वो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, और रिस्पायरेशन में जो हम लोगों ने रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो पहला पार्ट है नोज़, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं, फेरिंक्स है, लैरिंक्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, अल्व्यूलर डक्ट्स हैं, अल्व्यूलाई है, सो ऑन। आज हम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, हमारे पास कौन सा? फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है कि ये एक कोन शेप स्ट्रक्चर्स है जो कि नेज़ल कैविटी की बैक साइड से, सो ये हमारे पास क्या है, ये इंटरनल नॉस्ट्रल्स की ओपनिंग है, और ये वाली जो ओपनिंग है ये ओरल कैविटी की बैक साइड से ओपनिंग है। तो यहाँ से लेके अप टू लैरिंक्स एंड ईसोफेगस तक का ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं? फेरिंक्स कहते हैं। सो फेरिंक्स क्या है? इट इज़ अ कोन शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि ओरल कैविटी की बैक साइड से और नेज़ल कैविटी की बैक साइड से स्टार्ट होता है अप टू लैरिंक्स और ईसोफेगस तक। अब ये जो हमारे पास फेरिंक्स है ये एक कॉमन स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी और रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए भी। सो इट इज़ अ कॉमन स्ट्रक्चर फॉर बोथ डाइजेस्टिव एंड रेस्पायरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी और रेस्पायरेटरी सिस्टम के लिए भी क्या है? एक कॉमन स्ट्रक्चर है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ही फूड जो है वो पास होके जाती है और यहाँ से ही एयर जो है वो पास होके जाती है। अब ये जो हमारे पास फेरिंक्स है इसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं। एक हमारे पास है नेज़ोफेरिंक्स, एक हमारे पास है नेज़ोफेरिंक्स। नेज़ोफेरिंक्स फेरिंक्स का वो वाला रीजन है जहाँ पे इंटरनल नॉस्ट्रल्स ओपन हो रहे होते हैं, उसके करीब वाला जो फेरिंक्स का जो रीजन है, इंटरनल नॉस्ट्रल जहाँ पे ओपन हो रहे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेज़ोफेरिंक्स कहते हैं। फेरिंक्स का जो दूसरा पार्ट है, एक और पार्ट है, वो हमारे पास कौन सा है? ओरोफेरिंक्स है। ओरोफेरिंक्स फेरिंक्स का वो वाला पार्ट है जहाँ पे बैक साइड के ऊपर ओरल कैविटी ओपन हो रही होती है, वो वाला जो पार्ट है वो हमारे पास कौन सा है? ओरोफेरिंक्स। और लैरिंक्स के करीब वाला जो हमारे पास पार्ट है फेरिंक्स का, वो हमारे पास क्या कहलाता है? लैरिंगोफेरिंक्स कहलाता है। लैरिंगोफेरिंक्स कहलाता है। सो फेरिंक्स के 3 पार्ट्स हैं, एक है नेज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, हमारे पास कौन सा है? लैरिंक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लोकेशन की। तो लैरिंक्स की जो लोकेशन है वो इस ट्रैकिया से ऊपर है और फेरिंक्स से नीचे है। सो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंक्स and trachea. It is present between the pharynx and trachea. अब ये जो हमारे पास लैरिंक्स है
ये मसल्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ। और जो लैरिंक्स के अंदर जो टोटल कार्टिलेज होते हैं वो हमारे पास 9 कार्टिलेज होते हैं। और इनमें जो सबसे बड़ा जो कार्टिलेज होता है वो हमारे पास होता है थायराइड कार्टिलेज। इसमें जो सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है वो कौन सा होता है? थायराइड कार्टिलेज होता है, जो कि हमारे पास सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज है। अब ये जो हमारे पास लैरिंक्स है, इसके ऊपर एक इस तरीके से लिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस लिड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। सो एपिग्लॉटिस क्या है? इट इज़ द कवरिंग ऑफ द लैरिंक्स। और बेसिकली इस लैरिंक्स की ये जो ओपनिंग होती है इसको हम क्या कहते हैं? ग्लॉटिस कहते हैं। सो ग्लॉटिस इज़ द ओपनिंग ऑफ लैरिंक्स, और इस ग्लॉटिस की जो कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस कहते हैं। अब ये जो हमारे पास एपिग्लॉटिस है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि वैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से स्ट्रेट अपराइट स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब हम लोग खाना स्वेलो कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा लैरिंक्स जो है ये अपवर्ड मूव करता है, जिसकी वजह से ये वाला जो एपिग्लॉटिस जो पहले वर्टिकल पोजीशन पे होता है ये अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन के ऊपर आ जाता है, ताकि जो खाना जो आप स्वेलो कर रहे हो वो इस लैरिंक्स के अंदर एंटर ना हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि फूड इसके ऊपर से पास करके ईसोफेगस फूड वाले पाइप के अंदर जो है वो एंटर हो जाती है। अब ये जो हमारे पास लैरिंक्स है इसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंक्स इट इज़ आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। इस लैरिंक्स को हम लोग एडम्स एप्पल भी कहते हैं, और ये एडम्स एप्पल बेसिकली सेकेंडरी मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हम इस लैरिंक्स को वॉइस बॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम लैरिंक्स के अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज न्यू ट्रांसफर सेक्शन कट करें तो लैरिंक्स के अंदर हमें इस तरीके से, अगर हम लैरिंक्स का यूज सेक्शन कट करें तो लैरिंक्स के अंदर हमें इस तरीके से फाइब्रस बैंड्स नज़र आते हैं, 2 फाइब्रस बैंड्स नज़र आते हैं। इन फाइब्रस बैंड्स को हम लोग वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। तो जब इसमें से एयर पास करती है तो ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस्ड होती है। तो साउंड क्या इनहेलेशन के टाइम पे प्रोड्यूस्ड होती है या एक्सहेलेशन के टाइम पे प्रोड्यूस्ड होती है? तो जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो ये वाले जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो जिसकी वजह से ये वाला जो ग्लॉटिस है, ये वाली जो ओपनिंग है ये बेसिकली क्या है? ग्लॉटिस है। ये ग्लॉटिस क्या हो जाता है? वाइडर हो जाता है। जब ये ग्लॉटिस वाइडर हो जाता है तो एयर जो है उसमें से क्या कर देती है? पास कर देती है। लेकिन जब एक्सहेलेशन होती है, एट द टाइम ऑफ द एक्सहेलेशन, ये वाले वोकल कॉर्ड्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब ये वोकल कॉर्ड इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो ये वाली जो ग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस क्या हो जाता है? नैरो हो जाता है।
जिसकी वजह से ये वोकल कॉर्ड्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। अब ये जो स्पीच वाली एबिलिटी है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम बोलते हैं, तो ये बेसिकली एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हमारी मूवमेंट होती है, लिप्स की, चीक्स की, टंग की मूवमेंट होती है, तो फिर एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे हम क्या कहते हैं, स्पीच कहते हैं। तो हम लोगों ने लैरिंक्स डिस्कस किया, दैट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंग्स एंड द ट्रैकिया, मेड अप ऑफ मसल्स एंड कार्टिलेज, एंड टोटल देयर आर 9 कार्टिलेजेस। उसमें से एक जो बड़ा कार्टिलेज है वो हमारे पास कौन सा, थायराइड कार्टिलेज है। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि लैरिंक्स जो है इसे हम वाइस बॉक्स भी कहते हैं, इसे हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं, और लैरिंक्स के टॉप के ऊपर एक वर्टिकल स्ट्रक्चर होता है, वर्टिकल कार्टिलेज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं, और लैरिंक्स की जो ओपनिंग होती है इसे हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, हमारे पास कौन सा है, ट्रैकिया। सो ये जो हमारे पास नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया। ट्रैकिया इट इज़ आल्सो नोन एज विंड पाइप, और ये सामने की तरफ प्रेजेंट होता है, इसकी बैक साइड की तरफ फूड का पाइप होता है, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं। सो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड ऑफ इसोफेगस की जो एंटीरियर साइड है उसकी तरफ प्रेजेंट होता है। अब ये जो हमारे पास ट्रैकिया है, इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो तकरीबन 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका जो डायामीटर है वो तकरीबन 12 मिलीमीटर डायामीटर होता है। इस लैरिंक्स के ऊपर, सॉरी इस ट्रैकिया के ऊपर हमारे पास इस तरीके से सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ट्रैकिया के ऊपर सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। इन सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स का क्या काम होता है? तो दीज आर द सी शेप्ड cartilaginous structures are the rings। इनका काम क्या होता है कि ये ट्रैकिया को कोलैप्स नहीं होने देते जब ट्रैकिया के अंदर एयर नहीं होती। सो दे प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग when there is no air in it, कि जब इसमें एयर नहीं होती तो ये उसको कोलैप्स नहीं होने देते। अब नेक्स्ट ये वाला ट्रैकिया चेस्ट कैविटी के अंदर जब एंटर होता है तो ये डिवाइड होके 2 स्मॉलर ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है। इन 2 स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। इन 2 स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, दिस प्राइमरी ब्रोंकाई आल्सो हैज़ दी सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। नेक्स्ट, अब ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई, ये जो 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं,
ये लंग्स के अंदर एंटर होते हैं। तो लंग्स के जिस रीजन से एंटर होते हैं इसे हम हाइलम कहते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, अब ये प्राइमरी ब्रोंकाई इन 2 स्पंजी ऑर्गन्स के अंदर एंटर होते हैं जिन्हें हम लंग्स कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास है राइट लंग और ये हमारे पास कौन सा है, लेफ्ट लंग। तो ये जो राइट लंग है इसके अंदर 3 लोब्स होती हैं, एक सुपीरियर लोब, एक मिडल लोब या मीडियन लोब और एक होती है इंफीरियर लोब। जबकि ये जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग के अंदर 2 ही लोब्स होती हैं, एक होती है अपर लोब, एक होती है लोअर लोब, सुपीरियर लोब या फिर इंफीरियर लोब कहते हैं। तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई जब लंग्स के अंदर एंटर होती है तो ये डिवाइड होके स्मॉलर ट्यूब्स बनाती है जिन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई। तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई जब लंग्स में एंटर होती है तो ये डिवाइड होके स्मॉलर ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई राइट लंग्स के अंदर है इनका नंबर है 3, क्योंकि राइट लंग्स के अंदर 3 लोब्स होती हैं। तो इसी वजह से सेकेंडरी ब्रोंकाई राइट लंग्स के अंदर 3 होती हैं, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर नंबर ऑफ सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो 2 है। एक और बात यहाँ पे याद रखिएगा कि ये वाली जो सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं, ये वाली रिंग्स जो हैं ये सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर कंप्लीट होती हैं, इनकम्प्लीट नहीं होती। तो इनकी सराउंडिंग के ऊपर ये हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है इट हैज दीज कंप्लीट कार्टिलेजिनस प्लेट्स आर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये बेसिकली डिवाइड होके स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता रहता है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये वाली साइड जो है ये इसको हम रिमूव करते हैं और जितनी दफ़ा ये डिवाइड होता है वो हम साथ साथ ड्रॉ करते जाते हैं और लिखते जाते हैं। सेम वही वाली डिवीजन, वही वाले स्ट्रक्चर इस राइट लंग्स के अंदर भी प्रेजेंट होंगे। तो ये सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है ये डिवाइड होके इवन स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है जिन्हें हम टर्शियरी ब्रोंकाई कहते हैं। अब ये टर्शियरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होके इवन स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है जिन्हें हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होके और स्मॉलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाती है जिन्हें हम टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होके अल्व्यूलर डक्ट्स बनाती है। अब ये अल्व्यूलर डक्ट्स जो हैं ये ओपन होते हैं इनटू दीज सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम अल्व्यूलर सैक्स कहते हैं। सो ये जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर है इसे हम क्या कहते हैं, अल्व्यूलर सैक्स कहते हैं। और ये जो अल्व्यूलर सैक्स है ये इन स्मॉल
स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम अल्व्यूलाई कहते हैं। सो दीज आर द स्मॉल स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अल्व्यूलाई कहते हैं। सो प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर एंटर हुआ, इट डिवाइड्स टू प्रोड्यूस द सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड्स टू प्रोड्यूस द टर्शियरी, टर्शियरी डिवाइड टू प्रोड्यूस द ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, अल्व्यूलर डक्ट्स, अल्व्यूलर सैक्स एंड देन अल्व्यूलर। तो जैसे जैसे ये डिवाइड करते जाते हैं तो कार्टिलेज जो होता है वो खत्म होता जाता है। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो अल्व्यूलाई है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम डिस्कस करते हैं। अल्व्यूलाई, अल्व्यूलाई क्या है? दीज आर द स्मॉल spherical shaped structures। ये जो अल्व्यूलाई हैं इनका जो नंबर है लंग्स के अंदर वो हमारे पास है 700 मिलियन इन द लंग्स। दोनों लंग्स के अंदर इनका जो नंबर है वो 700 मिलियन है। इस अल्व्यूलाई की सराउंडिंग के ऊपर एक ही एपिथेलियम की लेयर है और वो कौन सी है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सो अल्व्यूलाई दे आर लाइन्ड विद सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की सिंगल लेयर। इस अल्व्यूलाई की ये जो वॉल है इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? 0.1 माइक्रोमीटर थिक। इस अल्व्यूलाई को हम ये कहते हैं कि इट फॉर्म्स द रेस्पिरेटरी सरफेस। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में रेस्पिरेटरी सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी कि वो परमिएबल होनी चाहिए, तो ये परमिएबल है। थिन होनी चाहिए, तो ये वाली जो अल्व्यूलाई की वॉल्स है वो भी थिन है, 0.1 माइक्रोमीटर है। इसके अलावा ये जो अल्व्यूलाई हैं ये हाईली वेस्कुलर भी है। इसका मतलब ये है कि इट इज surrounded by the blood capillaries. It is surrounded by the blood capillaries. So let's suppose कि ये हमारे पास है जी एक अल्व्यूलाई है, स्मॉल स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर। तो इस अल्व्यूलाई की सराउंडिंग के ऊपर ये हमारे पास क्या है? कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं जिनके अंदर ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है, कैपिलरीज। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अल्व्यूलाई की ही जो वॉल्स हैं इट इज लाइन्ड बाय अ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सेम इसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो कैपिलरीज हैं इनकी भी सराउंडिंग के ऊपर सिंपल एंडोथेलियल की एक ही लेयर होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या बनाती है? एक रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बनाती है। तो जिससे क्या होता है कि यहाँ अल्व्यूलाई से ऑक्सीजन मूव करके इन कैपिलरीज के अंदर आती है और इन कैपिलरी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मूव करके अल्व्यूलाई के अंदर आती है। तो जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो ऑक्सीजन यहाँ से मूव करके कैपिलरीज के अंदर
और जो हम एयर एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इन कैपिलरी से मूव करके अल्वियोलाई और फिर इन्हीं रास्तों से होते हुए एक्सेल आउट हो जाते हैं। ये जो अल्वियोलाई है इनकी वॉल्स के अंदर कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन्स भी होती हैं। अल्वियोलाई walls also has collagen and elastin प्रोटीन जो कि बेसिकली अल्वियोलाई को ओवर स्ट्रेच होने से बचाती है। इसके अलावा अल्वियोलाई की ये जो वॉल्स हैं it is also surrounded by a chemical जिसे हम सरफेक्टेंट कहते हैं। तो ये जो सरफेक्टेंट है ये क्या करता है कि जो अल्वियोलाई की सरफेस के ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट कर रही होती है उसको रिड्यूस करता है। It reduces the surface tension जो कि अल्वियोलाई की वॉल्स के ऊपर एक्ट कर रही है। So this was all about for today. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लंग्स का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो डिस्कस करेंगे और हम लोग पढ़ेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन कैसे होती है और एक्सहेलेशन कैसे होती है। थैंक यू बेटा।